मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में एक्टिव मानसून कुछ दिन और आगे बढ़ गया है। इस दौरान कई जिलों में बारिश की उम्मीद जताई जा रही है, यानी मध्य प्रदेश को अभी राहत नहीं मिलेगी बारिश से, क्योंकि अभी भी मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल है। और मौसम विभाग ने कहा है कि भिंड, मुरैना, श्योपुर जिले में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा रहा है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि बारिश तो होगी, खतरा थोड़ा कम रहता है, लेकिन बारिश रुकेगी नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में एक्टिव मानसून कुछ दिन और आगे बढ़ गया है। इस दौरान कई जिलों में बारिश की उम्मीद जताई जा रही है, तो अभी राहत नहीं है। लगातार हो रही बारिश की वजह से क्या हाल है अभी एमपी में, गलियों में, नदियों में और नाले किस हालत में हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अभी इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर एमपी में कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे कि जनजीवन पर असर पड़ रहा है। और अब आप 4 तस्वीरें देखिए जहां बारिश से बनी भयावह स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। ग्वालियर में भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है और सीधी में लगातार हुई जोरदार बारिश के बाद महान गुलाब सागर डैम लबालब भर चुका है। क्षमता से ज्यादा पानी भरने की वजह से वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए डैम के 6 गेट खोले गए। सतना में तेज बारिश के बाद सेमरावल नदी पर बना रपटा टूट गया। दतिया में लगातार हो रही बारिश से जिले के कई गांव में हालात खराब हो चुके हैं। सेवड़ा का दावनी गांव टापू बन चुका है और पूरे गांव के चारों तरफ पानी भर गया है। जनजीवन पर आसमानी आफत जो है वो भारी पड़ रही है। ग्वालियर में भारी बारिश से हालात खराब हैं, तो सतना में आप देखिए कि नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। सीधी में डैम के गेट खोलने पड़ रहे हैं वाटर लेवल बढ़ जाने की वजह से। और दतिया में क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, तो यहाँ मैदानी इलाकों तक भी इसका असर नजर आ रहा है। तो जनजीवन पर कैसे देखिए आसमानी आफत भारी पड़ रही है, उसकी एक बानगी इन 4 तस्वीरों में। भिंड और ग्वालियर में भारी बारिश के चलते 2 बड़े हादसे हुए। भिंड में पागलदास बाबा आश्रम की दीवार गिर गई और इसमें महंत की मौत हो गई है और 2 सेवादार गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। इस घटना में 3 बछड़ों की भी मौत हुई है। तो वहीं ग्वालियर के डबरा में 2 मंजिला मकान गिरने से 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। सभी को अस्पताल भर्ती किया गया है। ये 2 बड़े हादसे सामने आ रहे हैं ग्वालियर के डबरा से, जहां पर मकान गिरा, तो वहीं भिंड में जहां पर आप देखेंगे एक घटना में कुछ लोगों की जान आफत में फंस गई। 1 की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हुए हैं। और यह आश्रम की तस्वीर है। पहली तस्वीर भिंड की। आश्रम में दीवार गिरने की वजह से संत की मौत हो गई है, 2 सेवादार घायल हुए हैं। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां 4 घायल हुए हैं ग्वालियर में। तो इस तरह बारिश ने आफत मचा रखी है। जो कह सकते हैं कि पुरानी बिल्डिंग भी हैं, उन पर सबसे ज्यादा असर इस बारिश का नजर आ रहा है। जर्जर हो रही हैं ये इमारतें और इनकी वजह से ही इस तरह हादसे हो रहे हैं। जबलपुर में मजदूरों से भरे ऑटो पर पलटा हाईवा। हादसे में 4 पुरुष और 3 महिलाओं की मौत हो गई। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस हादसे पर दुख जताया और मृतकों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है। जबलपुर में मजदूरों से भरे ऑटो पर एक हाईवा पलट गया। इसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए रोड के इस तरफ जहां एक हाईवा ऑटो पर पलट गया। हादसे में 4 पुरुष और 3 महिलाओं की मौत हो गई है। कुल मिलाकर 7 लोगों की मौत हो गई है। 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और हादसे के बाद से ही ग्रामीणों में गुस्सा है, आक्रोश, और उन्होंने जाम लगा दिया है, क्योंकि इस तरह जो भारी वाहन है वो आते हैं और क्योंकि ये रास्ता छोटे वाहनों के लिए है, बावजूद इसके शॉर्टकट के लिए ये भारी वाहन यहां से गुजरते हैं, जिसकी वजह से छोटे वाहनों को बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और इसी हाईवा के पलटने की वजह से ऑटो में सवार कई लोगों की मौत हो गई। और अब आप एक और तस्वीर देखिए। तस्वीर सीहोर की है,
जहां अनंत चतुर्दशी के चल समारोह में शामिल अखाड़े की 8 साल की बच्ची रेदांशी भावसार तलवारबाजी कर रही हैं। 8 साल की मासूम की ऐसी तलवारबाजी को देखकर लोग दंग रह गए। ये तस्वीरें आप देखिए, 8 साल की मासूम है जो कि तलवारबाजी कर रही है और किस तरीके से वो अपने एक्शन दिखा रही है, ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मासूम बच्ची कितनी मानसिक रूप से स्वस्थ है कि उसे तलवार दोनों हाथों में थमा दी गई और वो तलवारबाजी करती हुई नजर आ रही है। मासूम का नाम रेदांशी है और उम्र 8 साल है और इसने तलवारबाजी के करतब दिखा के सबको हैरान कर दिया। और अब बात सिवनी की, जहां सुकतरा हवाई पट्टी पर लेपर्ड फैमिली नजर आई। हवाई पट्टी से इस लेपर्ड परिवार के टहलने की दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं। बिल्कुल, और इस वीडियो को प्लेन में बैठे ट्रेनी पायलट ने बनाया है। सुकतरा हवाई पट्टी सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के एकदम पास है, जहां से वीडियो सामने आया है। ये लेपर्ड फैमिली की तस्वीर आप देखिए। हालांकि ये जो हवाई पट्टी है ये टाइगर रिजर्व के एकदम करीब है, पेंच टाइगर रिजर्व के नज़दीक है और इसी का असर है कि यहाँ तक जो लेपर्ड फैमिली है उन्होंने दस्तक दे दी है। हवाई पट्टी पर लेपर्ड फैमिली कुछ देर आराम कर रही थी और उसके बाद यहाँ से वो लोग निकल गए। हवाई पट्टी से इस लेपर्ड फैमिली के टहलने की दिलचस्प तस्वीरें जो है वो पायलट ने कैमरे में कैद की। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।